तो बावड़ी की सच्चाई एएसआई ने जुटाई। जी हां, आज इसी मुद्दे पर हम स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू धर्मगुरु। डॉक्टर राकेश रफीक हमारे साथ संभल से इतिहासकार हैं, जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। महताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, चूंकि इस वक्त जो तस्वीरें बावड़ी की नजर आ रही हैं, जो 14 सीढ़ियां साफ तौर पर अब स्पष्ट होने लगी हैं, जो वहां पर कमरे, जो गलियारे नजर आ रहे हैं, क्या बयां करते हैं? बयां ये करते हैं कि निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे हिंदुओं पे कब्जा, हमारे मंदिरों पे कब्जा किया गया, जिस प्रकार से हमारे कुओं पे, हमारे कूपों पे, हमारे धार्मिक प्रतीकों को छिपाने का प्रयास किया गया, तो वो जो है मुगलों की पाप है, जो धीरे धीरे जैसे जैसे मट्टी निकल रही है वैसे वैसे सब सामने आ रहे हैं। तो ये आते जाएंगे और अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो राम मंदिर देखिए, देश दुनिया ने भव्य बनते हुए देखा है। कृष्ण मंदिर है, काशी विश्वनाथ है, ये पूरी तरह संभल में अनेक चीज अभी निकल के मंदिर हमारे सामने आ रहे हैं। और पूरे हजारों तादाद में पूरे देश से मंदिर हमारे निकल रहे हैं और निकलेंगे। तो ये तो एक लंबी फहरिस्त है, क्योंकि एक दो दिन में तो पाप किया नहीं गया। ये मंदिरों तोड़ने का काम, चाहे दिल्ली के जामा मस्जिद के सीढ़ियों में हमारे जोधपुर के प्रतिमाओं को दबाने का पाप, ये सब जो किया गया है, तो निश्चित रूप से वो तो बाहर निकलेगा ना। पाप कभी भी किया जाए, और जैसे द्रव्य अविनाशता का नियम है कि कोई चीज नष्ट नहीं होता, उसी तरह किए गए पाप कभी नष्ट नहीं होता, वो तो बाहर आता ही है। और बाहर जब आएगा तो देश दुनिया के सामने एक्सपोज होगा कि देखो क्या किया। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो उसको मुगलों के पाप की गठरी अपने सर पे बांध के लेके चल रहे हैं, और उसमें जो सर्वे होता है उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं, या अपने को विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं, और हिंदुओं से को कहते हैं कि हिंदू हमें परेशान कर रहे हैं या सरकारें परेशान कर रही है। उनको न सरकार पे विश्वास, न मीडिया पे, न न्यायालय पे। तो उनके लिए ये आंख खोलने वाली बात है कि दुनिया देख रही है किस प्रकार से हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ, किस प्रकार से हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, दबाया गया, और जो विशाल मंदिर थे उन पे गुम्बद बना करके जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया मस्जिद बना करके। तो ये सब चीजें, अब ये जो सदी है, इसमें एक खोज की सदी है, ये पूरी तरह पर्दाफाश करने वाली सदी है कि दुनिया देखे कि किस प्रकार से हिंदुओं के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है। और अब न्याय की गुहार हम माननीय कोर्ट से ही करते रहेंगे, और अपने अधिकार लेकिन लेकर रहेंगे। ठीक है, महताब उस्मानी जी, आपके पास आते हुए, चूंकि ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, निश्चित तौर पर ये हिंदू धर्म के लोगों को आहत पहुंचा रही हैं, कष्ट दे रही हैं। सालों से कई रहस्य दफन हैं इस वक्त संभल में, अब वो परत दर परत खुल रहे हैं। पहले शिव मंदिर की तस्वीरें सामने आई और अब बावड़ी की तस्वीरें धीरे धीरे स्पष्ट होनी शुरू हो रही हैं। क्या कहेंगे आप? मैडम, ये कोई दफन नहीं है, ये राजनीति दफन है 2027 की, उत्तर प्रदेश की। वो राजनीति खोदी जा रही है अब नीचे से। दावड़ी क्या होती है बाबा जी को यही नहीं पता। नहीं, अरे बिजली दावड़ी में विभाग कौन सी अगर मंदिर गया दिखा रहे हैं मुझे? कार्रवाई करने के लिए और वहां पर मंदिर दिखता है, तो आप क्या किसी के इसमें बीच में नहीं बोले। राजनीति है क्या? आप किसी के बीच में नहीं बोले, आप मेरे बीच में बोले। नहीं, आपने आप पूरा लेकिन मौका आप दिया गलत सबको। बोल रहे हो ना, नहीं, आप गलत हाँ, बोल रहे हो ना आप मतलब उस्मानी जी। बोले, मतलब हो आप गया। बोलिए, आपको पूरा मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने के लिए। आप लेकिन बोलने तो अगर दो। आपने जो चीज बोली, काउंटर तो करूंगी ना सर जवाब मैं। बाद में देना ना, अब मैंने सवाल तो कर लूं पहले। सवाल उस्मानी तो जी, कर लूं आप मैडम। समस्या ये है कि आप गलत बात अरे बोल रहे हैं गुरुजी, ना। मेरी बात तो सुन लो। आप स्वामी दावड़ी क्या जी, होता स्वामी है आप चक्रपाणी जी पता है? महाराज जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि प्लीज महताब जी को अपनी चक्रपाणी जी, बात आप रखने जवाब दे दीजिए। मुझे देना, कोई काउंटर बात नहीं। करना था, मैं करूंगी सर, मेरा काम, प्लीज मुझे मत बताएं। आप फिर आप नहीं, काउंटर हर आप बात ये पर बताओ, करोगे, मैं संभल बोलूंगा कैसे? नहीं, संभल हर बात पे नहीं, संभल का लेकिन जहां जिक्र हिंदू काउंटर देना पुराणों होगा में मैं है। हाँ, करूंगी ना सुन ले सर। तो सुनो तो ठीक है, सही, अब आप पहले अपनी बात बात तो सुन लो रखिए। मेरी। नहीं, देखिए, जिस ये संभल दावड़ी का होती जिक्र थी। पुराणों में है, जिस दा संभल के, जिस गुरुजी सुन संभल लीजिए, सनातन पुराणों धर्म चक्रपाणी में के क्या है, महाराज केरल जी, हमें मैं भी आने आपसे पता वाले है, हैं। निवेदन हमने कर पढ़ रही हूँ, रखा है सब। प्लीज। हाँ भाई, आप तो देखिए दावड़ी, जिसे केरल में हिंदू दावड़ी क्या, राजा ने सबसे दावड़ी क्या पहले होती मस्जिद थी? के लिए एक जगह पानी दिया। पीने की जगह आप बनाई जाती जिससे थी, आज जिससे कि हजारों नीचे उतर के पानी हजारों पी जो सके। है हमारे वो मंदिर थोड़ी है नीचे जो मस्जिद आप बना मंदिर ढूंढ रहे करके हैं उसमें। मंदिरों पे कब्जा कर लिए, और उसके अरे बाबा बावजूद जी, भी आप ही आप बोल जो रहे है थे। विक्टिम कार्ड मैडम, इनको ही खेलती हैं। बोलने दो। समस्या यही है ना। समस्या ये कि विक्टिम कार्ड हमेशा अब खेलते हैं। सवाल भी खुद एक ही तरफ करते हो, जवाब भी खुद दे देते हो। मंदिरों को आपने कब्जा कर लिया। ज्ञान वापी क्या होता है? वापी का चक्रपाणी मतलब क्या महाराज होता है? जी, छे प्लीज मैं वापी जो है आपसे आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, निवेदन काशी कर में रही हूँ है। आपसे। वापी मतलब ज्ञान के कुआं है।
और 6 वापी हमारे हैं, उस पे कब्जा करके मस्जिद बना के कहते हो ज्ञान वापी हमारे हैं महाराज जी, जी, आपको आपका राम मंदिर समय दिया हमारे गया, हैं जी। प्लीज मुझे जवाब लेने दीजिए महताब जी से। वो क्या जवाब देंगे? जवाब गोल मोल घुमाएंगे और सर आप सुनोगे तो जवाब दूंगा पैरवीकारी ना। करेंगे। बाबा जी आप तो शुरू हो जाते हो, मैं तो अरे आपके बीच नहीं, में मैं बोलता नहीं बिल्कुल भी। नहीं, अरे मैं नहीं, आपके मैं तो बीच में नहीं चाहता हूँ बोलता। आप बोले, महाराज जी, लेकिन अगर सही चाह रहे जवाब हैं बोले। बोलते ही चर्चा नहीं, सही तरीके से मैं एक आपको हेल्दी चर्चा हो आप सके बोलिए, तो बोलिए प्लीज। उस्मानी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। पूरा सर मुझे भी सुन लो बाबा जी, ऐसी बात नहीं है, मैं मैं भी सुन बोलूंगा, लूँ। आप जवाब देना। देखिए दावड़ी क्या होती थी, वो पानी पीने की एक जगह बनाई जाती थी, नीचे कुआं होता था, नीचे उतर के आप पानी पी सकते हो, उसमें कोई मंदिर थोड़ी बनाते थे नीचे कुएं में उसको भी। लेकिन हाँ ये है कि जो अब खुदाई चल रही है इसमें नीचे से मूर्ति जरूर मिल जाएंगी छोटी छोटी, क्योंकि आपके लोग ही खुदाई कर रहे हैं, आपकी लोग वहां खड़े हैं सिक्योरिटी में, लो, आपके लोग ही सर्वे करके दे रहे अरे हैं। वो वो निष्पक्ष क्या करेंगे, संस्था है छोटी भाई। छोटी मूर्ति निकाल देंगे नीचे से, लो जी मंदिर था यहाँ भी। तो अरे ये तो हर हमारे और जगह से आपके लिए होगा सर। निष्पक्ष ये संस्था है। ये बाबा जी ये राजनीति 2027 के लिए तैयार की जा रही है। अरे आप समझ नहीं चुनाव रहे तो इस बात को, उस्मानी जी पूरे पब्लिक साल समझ चलता रही है, रहता है। पब्लिक चुनाव समझ तो रही है पूरे कि साल चलता रहता है, क्या 2027 करोगे? के उत्तर प्रदेश का इलेक्शन तैयार किया जा रहा है। ये जो खुदाई हो रही है ना, कभी मैं हजारों दावड़ी दिखाऊं आपको जो वीरान पड़ी हैं, चलो खुदाई करो उनकी, क्यों नहीं करते? लाखों मंदिर है सड़क के किनारे वीरान पड़े हैं, क्यों नहीं खुदाई करके साफ करते? हजारों हजारों मंदिर ऐसे हैं जो खुले ही नहीं, सड़क के किनारे बना के छोड़ दिए, पीपल के पेड़ के नीचे, इस बरगद के पेड़ के नीचे ऐसे वीरान पड़े हैं, पुजारी नहीं दूर ऐसे दूर तक। मस्जिद भी आप है, पुजारी तो भेजो मस्जिद भी उनमें, वीरान कई आप पड़े उनको हुए तो हैं। खोद के नहीं, वो तो किसी बाबर ने नहीं तोड़े, वो तो किसी मुगल ने नहीं तोड़े, वो तो किसी मुसलमान ने कब्जा नहीं करा, उन पे क्यों नहीं कब्जा करते जाके आप? वो तो वीरान पड़े हैं, आपको तो मस्जिद के नीचे से मंदिर को निकालना है, कैसे भी निकालें चाहे। तो ये खुलेआम चेतावनी है सरकार की, खुलेआम मुस्लिमों के खिलाफ खड़ी है सरकार। तो इसमें हमें भी सोचना पड़ेगा अब क्या करना है क्या नहीं करना आगे, क्योंकि आपका तो ड्रामा हो गया, कभी जामा मस्जिद, कभी ये मस्जिद, कभी वो मस्जिद, कभी संभल की मस्जिद। महताब जी, आपका ड्रामा आपने ये ड्रामा खत्म शब्द करना जो पड़ेगा अब नाम आपको। दिया है ना, आप सुनिए। ड्रामा अगर ड्रामा है मैडम अगर ये, अगर वहां बिल्कुल खुदाई ड्रामा हो रही है खुला तो वहां पे सिर्फ हिंदू धर्म के लोग खुला नहीं है। ड्रामा, आपने ये खुदाई जो वुदाई कुछ आरोप नहीं है लगाया वो। है ना कि अभी कितने वहां पर मुस्लिम खुदाई हो शख्स रही है, खड़े अभी हैं उस नीचे खुदाई मूर्तियां में, भी मिल जाएंगी, आप कहना कितने क्या चाह रहे हैं? मुस्लिम आप पहले अपना कितने मुस्लिम शख्स खड़े हैं उस अपनी खुदाई में, ये बात को बताइए। स्पष्ट करिए, डीएम आप आपका, कहना क्या एसपी चाह रहे आपका, हैं? सीओ आपका, डीएम आपका, एसपी बताए आपका, सीओ कितना आपका, दुर्भाग्य है कि कितने मुस्लिम डीएम अफसर लगा रखे हैं डीएम आपने? एसपी को कह रहे चेक कि कराने आपका, के लिए कितने अरे भाई मुस्लिम अफसर डीएम हैं एसपी वहाँ? सबका आपके होता है। लोग हैं, आपके लोग ही खुदाई कर रहे हैं, आपके लोग मूर्ति हाथ जेब से निकाल के दिखा देते हैं, देखो जी मूर्ति निकली है। आपके पास प्रूफ है क्या? हाँ? सबूत है आपके आपके पास पास? प्रूफ है कि वहाँ, आपके पास क्या प्रूफ है कि आपके लोग सच बोल रहे हैं? आप बताइए जो ना। तस्वीरें जब सामने एक आ रही, तरफा की मूर्तियां बात जो हो रही है तो निकल आप रही है कैसे ना, कहोगे आपके वहां लोग सच पर बोल रहे हैं? सिर्फ एक धर्म के हमारे लोग लोग नहीं खड़े है, करो ना साथ में, सर्वे के लिए हमारे लोग क्यों नहीं खड़े करते हैं आप? अरे अपने वहां आप हमारे पर और सभी चारों अपने तरफ धर्म के बताओ। मिलिट्री लोग का, मौजूद हैं। वहां चारों पर तरफ हिंदू मिलिट्री धर्म का भी है, वो मुस्लिम लगा धर्म देते भी है हो, और अन्य धर्म के चारों लोग भी तरफ मौजूद हैं। मिलिट्री का एक आप ये जो वो बना आरोप के खड़ा लगा कर रहे देते हैं हो ना, घेरा, आप चारों तरफ मिलिट्री का एक घेरा बना के खड़ा कर देते हो, अपने लोग जो आपके पेड़ इस लोग हैं वक्त उन्हें जो अंदर घुसा सर्वे देते का हो, काम वो चल रहा मूर्ति है ना, दिखा देते हैं मंदिर में वहां चले पर जाओ। भारी संख्या में और अन्य लोग भी कुछ नहीं मौजूद हैं। मैडम, ये सब ड्रामा है, कुछ नहीं है, ये राजनीतिक ड्रामा है और कुछ नहीं। सनातनी सब समझते हैं कि आप लोग ड्रामा कर रहे हैं राजनीति ठीक के है, लिए। चलिए, आपने ये जो ड्रामा शब्द दिया है ना, अभी देखिए आगे हम्म, आगे किस तरह से और तस्वीरें सामने आएंगी तो हो शायद रहा है आपको ड्रामा, और बुरा लगेगा, आप हो रहा और है भी ड्रामा, आरोप लगाते ये ड्रामा जाएंगे। ही है, पूरा राकेश विपक्ष कह रहा है रफीक जी, ड्रामा मैं है। आपके पास आऊंगी, चूंकि जिस तरह से महताब उस्मानी जी कह रहे हैं कि ये राजनीति है 2027 के लिए, लेकिन संभल की धरती में जो तमाम रहस्य इस वक्त दफन है, वो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, तो शायद महताब जी को बुरा लग रहा है। वो कह रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि डीएम आपके, एसपी आपके, वो सीधे साफ तौर पर सरकार को घेर रहे हैं और ये कह रहे हैं राजनीति हो रही है। उनके लोग वहां पर जो मूर्तियां, जो इससे पहले मंदिर, शिव मंदिर जो देखा गया, वो कह रहे हैं मूर्तियां जो हैं वो खुदाई के दौरान, साफ सफाई के दौरान डीएम, एसपी और जो और पुलिस के लोग हैं वो निकाल रहे हैं, वो अपनी जेब से निकाल कर वहां पर रख दे रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है आप पे? जी राकेश जी। आवाज आ रही है? जी राकेश जी, आपने सवाल सुन लिया क्या? सवाल सुन लिया। जी बताएं। देखिए, मैंने पहले भी कहा, जो पुरातत्व की बात होती है तो जितनी भी हम खुदाई करेंगे, हिंदुस्तान में हजारों साल पुरानी सभ्यता है और परत दर परत नीचे चीजें छुपी हुई हैं। और बसने के क्रम में क्या होता है कि एक सभ्यता का एक दौर समाप्त होता है, उसके बाद दूसरे आते हैं, ऊपर चीजें जम जाती हैं, फिर खुदाई होती है तो वो चीजें निकल आती हैं। तो अभी जहां तक हमने खोदा है, इस पे जो हमें मिल रहा है, इसके नीचे और भी ज्यादा मिलेगा।
इसलिए केवल इतनी बात है कि पुरातत्व की बातों को पुरातत्व रहने दिया जाए, कार्बन डेटिंग की जाए कि कितना पुराना निकला है, क्या है, लेकिन उसको ज्यादा जब आप फैलाएंगे कि ये मुगल ने आके तोड़ दिया, तो आप मुगल का सत्य लाओ उस बात का। मस्जिद के नीचे मंदिर निकल सकता है, ये भारत की एक सच्चाई है, क्योंकि जहां भी उन्होंने बनाया होगा हो सकता है नीचे हो सकता है तोड़ा भी हो, लेकिन अब आप कोई बात कह रहे हैं तो उसको एक ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब संभल के बारे में आप समझ लें कि यहाँ कठेरे राजपूतों का इलाका था, कठर लोग थे, और इन कठर लोगों की लड़ाई पहले पृथ्वीराज चौहान ने इसे जीता संभल को। फिर पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई किससे हुई? तुर्कों से हुई। जो मोहम्मद गौरी आया उससे हुई। उससे पहले की भी घटना है कि महमूद गजनबी जब यहाँ पे आया तो संभल उसका भांजा आया सेना लेके, तो कन्नौज के राजा ने उसको हरा दिया यहाँ पे। तो जो उर्स मनाया जाता है वो बाद में आए हुए लोग, तुर्क लोग मनाते हैं, इसलिए कि उनके गाजी लोग जो थे यहाँ पे हार गए और वो वापस लौट के चला गया। अब हमारे लोग तो ये नहीं जानते कि कन्नौज के राजा ने उसे भी हराया, और महमूद गजनबी के भांजा जो है यहाँ पे शासन नहीं कर पाया। उसके कितने साल बाद, 100-150 साल बाद मोहम्मद गौरी आया, उसने हराया पृथ्वीराज चौहान को। उसके बाद उसके राज में, चूंकि संभल भी पृथ्वीराज चौहान के पास था उस समय, तो संभल में उसकी सेना रहना शुरू हुई। यहां से उनका इतिहास शुरू होता है। तो अब इसमें मुगल क्या दिया उन्होंने? अब मुगल कितने साल बाद आए तुर्कों के? तुर्क क्यों नहीं कहते आप? तुर्क तो बसे हुए संभल में। एक शब्द पकड़ लिया, यही अफवाह तंत्र होता है कि हमने सब बात मुगल पे थोप दी। अरे बाबर तो आया 1526 में और तुर्क आए 1000 ईस्वी में। तो 400-500 साल बाद जो लोग आए और यहाँ पे बसे हुए संभल में तुर्क, बाबर ने हुमायूं को, अपने लड़के को, जो 4 रियासतें बांटी थी उसमें एक रियासत, ये बड़ा सेंटर था संभल, वो उसे दिया, विकसित सेंटर था। तो इन सारी चीजों को समझ समझा के आदमी बोले तो ठीक है, लेकिन ये बात जो जिस तरह से चल पड़ती है कि वो मुगल आए और उन्होंने तोड़ दिया, मंदिर तोड़ दिया, मस्जिद बना दी, ऐसा ऐतिहासिक सत्य नहीं होता है हर जगह। कहीं सर हो दावड़ी का सकता है मतलब भी 2-4 बता दीजिए जगह इनको। सर दावड़ी क्या है। होती थी जरा ये भी बता देना, दावड़ी क्या बावड़ी होती थी? तो, अरे बावड़ी तो किले में और उसके आसपास बावड़ियां बनाई जाती थी किले में, जी अंदर भी नहाने का एक जी। सिस्टम था। और देखिए मंदिर तो नहीं सिंधु होता घाटी था ना की उसके अंदर? सभ्यता में, कितने हजार साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता में बावड़ियां मिली, है ना? लोग राकेश जी, बनाते मैं थे, एक चाहूंगी जरा सिस्टम एक था। बार आप ये भी एक्सप्लेन करिए, जो शिव मंदिर पाया गया, क्या वो भी झुटलाया जा सकता है? क्या महताब जी ये कह रहे नहीं हैं कि झुटलाने, मूर्तियां ले देखिए जाके रख देखिए दी एक गई? बात समझिए, मैडम एक बात जुटलाने की समझिए, बात ही नहीं है। मैं जो झुटलाने की चीज बात नहीं कर रहा। जैसे थी वैसे ही अभी भी। देख, मैं झुटलाने की कोई बात नहीं कर रहा। कोई विभाग खुदाई कर रहा है तो ऊपर की परत के बाद नीचे की परत मिलेगी, जी उसमें एक नई सभ्यता होगी। अब आप देखिए जो मेरठ में मिला है तो वो किसी मस्जिद के नीचे तो नहीं मिला, लेकिन कितना पुराना महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं तो मस्जिद के नीचे तो नहीं मिले। तो हम कैसे कहेंगे कि मुसलमान ने महाभारत काल में आके तोड़ दिया था और ये हो गया? सिस्टम है इतिहास सर का। मुगल आए थे महाभारत काल में भी, हाँ, कि मुगल थे जब मुगल भी ने तोड़ इनके दिया था हिसाब से। तो महाभारत कालीन दब गया, ये नहीं कह सकते ना भाई। महाभारत कालीन सभ्यता के बाद दूसरी सभ्यता वहां पे पैदा हुई, वो जमी, तीसरी हुई, फिर जाट लोग आए, जाट लोग उस इलाके में बस गए। अब जाटों के उस इलाके को खुदाई करके हम प्राप्त कर रहे हैं उसमें महाभारत कालीन सभ्यता, तो हम क्या कह दें जाटों ने आके यहाँ खत्म कर दिया? ये नहीं कह सकते ना। तो इसी तरह से थोड़ा सा इसको हिंदू मुस्लिम का रंग ना दें। एक मंदिर रहा होगा, निश्चित रहा होगा, शिवलिंग रही होगी, मैंने पूरी बात मान ली इस बात को, नहीं, वो पूरा लेकिन वो मंदिर ही था नष्ट किस सर। तरह हुई? एक सुनिए शिवलिंग ना, ही सिर्फ नहीं था, वहां पर बजरंग बली की मूर्ति स्थापित थी और अरे वहां मैं कह पर रहा हूँ पूरा है शिवलिंग सिस्टम, था, पूरा लेकिन मंदिर बना लेकिन हुआ था, आपका, गुंबद जो मंदिर का होता है वो था। नहीं नहीं, उसको तोड़ने का तथ्य क्या है आप पे? मेरा ये कहना है, मैंने तो कहा वो ठेर में दब गई। नहीं, लेकिन हमारे उस यहाँ भी बहुत मंदिर सी, को पूरी तरह से छुपा दिया गया। उस मंदिर नहीं को, छुपा दिया गया। उस मंदिर में पूजा अर्चना कुछ नहीं। पिछले 46 साल से वो मंदिर बंद पड़ा। मैडम वहीं के लोगों का देखिए कहना है बिलारी कि ये मंदिर में, हमने मैं बनाया था, आपको हमने बता बंद दूं, किया। बिलारी में हमारा मंदिर है,
उसको जिस पुजारी को दिया उस पुजारी ने उसे छुपा दिया, पूरा चारों तरफ से घेरे में ले लिया, मकान बना के चारों तरफ खड़े कर दिए, मंदिर देखता नहीं है, क्या कहे उसे बताइए। तो कोई ठीक सभ्यता है। जब किसी के ऊपर आके आई, यहाँ मान लो तुर्कों का, देखिए ये तो सच है कि शासन रहा, तुर्कों का बहुत बड़ा हेडक्वार्टर संभल में रहा, और जिसके इलाके में जो जगह आ गई वहां कोई मंदिर है उसने छुपा भी दिया होगा, ये भी माना जा सकता है, रोक भी दिया, ये भी माना जा सकता है। लेकिन पुरातत्व की खुदाई को, हर चीज को, हर बात को हिंदू मुस्लिम रंग देना, ये देश के माहौल को चलिए, खराब करता है। चर्चा में शामिल होने के लिए, चूंकि मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत बहुत धन्यवाद महताब उस्मानी जी आपका, राकेश जी आपका, और स्वामी चक्रपाणी जी महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो संभल में लगातार अभी बावड़ी की खुदाई चल ही रही है, तमाम ऐसी तस्वीरें जो हैं वो रहस्य परत दर परत खोल रही हैं। आगे देखना ये होगा क्या कुछ और तस्वीरें सामने आती है, चूंकि अभी सर्वे का काम लगातार जारी है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।